बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी दे रहे हैं। फिर हम उसकी एरिया की बात करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हमारे पास बनता है क्या वो किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के बराबर आ रहा है तो वो कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और फिर हम जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप होता है उसको हम देखते हैं कि इसका स्लोप हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है। अच्छा, चूँकि हमारे पास दो फिज़िकल क्वांटिटी है, एक वेलोसिटी है, दूसरा हमारे पास टाइम है, तो हम जानते हैं कि टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटी है, तो इसको हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। अच्छा, अभी क्या है, अगर इसके दरमियान में यहाँ पर कोई भी एक लाइन आ जाए तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्लोप किस चीज़ के बराबर होता है, तो ये तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि स्लोप जो है वो बराबर होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वो वेलोसिटी है, तो यहाँ पर डेल्टा भी आ जाएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी है, वो हमारे पास टाइम है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा भी जा सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप होता है वो हमें कौन सी क्वांटिटी देता है, वो हमें एक्सेलरेशन देता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अभी मैंने देखना है कि इसकी जो हमारे पास एरिया होती है वो हमें आया कोई फिज़िकल क्वांटिटी देती है या नहीं देती। तो यहाँ पर लेके एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। अच्छा, एरिया को मैंने किस तरह से मालूम करना है, तो ज़रा देखिए, ये मेरे पास वही ग्राफ, चले मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर हो गया टाइम, यहाँ पर हो गई हमारे पास वेलोसिटी। कोई भी आप लोग एक स्लोप ड्रा करें, फ़र्ज़ करें मैं इस तरह का एक ड्रा कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये इसको मैं यहाँ से भी ड्रा कर सकता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसकी एरिया को मैंने कैलकुलेट करना है। तो एरिया हम जानते हैं कि हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक साइड जो हमारे पास है वो इसके अलोंग हमारे पास वेलोसिटी है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। एरिया हमारे पास असल में किस चीज़ के बराबर होगी, डेल्टा वाई एन टू डेल्टा एक्स, क्योंकि एक साइड को मैंने डेल्टा वाई का नाम दिया हुआ है, दूसरे को मैंने डेल्टा एक्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है। अभी देखिए, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो असल में हमारे पास क्या है, डेल्टा वी है। डेल्टा एक्स, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा टी है। अच्छा, वी एन टू टी, ज़रा देखिए, अगर इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास असल में डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर होती है। यहाँ पर टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कौन सी क्वांटिटी हमें दे रही है, डिस्प्लेसमेंट, या अगर स्पीड टाइम ग्राफ की हम बात करें तो हमें डिस्टेंस देगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें कौन सी क्वांटिटी दे रही है, वो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की फ़िज़िकल क्वांटिटी दे रही है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अभी हम बढ़ते हैं, जो इसके ऊपर हम डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ और उससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो ग्राफ है, लेट्स से इस तरह का मेरे पास एक आ गया ग्राफ। ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी को, यहाँ पर हम लेंगे टाइम को। इस तरह का ये हमारे पास एक स्लोप आ गया पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस या एक्स एक्सिस। ठीक है। अभी आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है इस ग्राफ से मुताल्लिक़ कि ये हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ज़रा देखें। यहाँ पर लेट से हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि ये जो है रेस्ट की स्टेट को शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये ज़ीरो हो गया, लेट से यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर चले 15 हो गया। इसका क्या मतलब है,
टाइम गुज़र रहा है लेकिन वेलासिटी 15 से न तो इंक्रीज़ कर रही है और ना ही डिक्रीज़ कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है, फर्स्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मोशन में है, रेस्ट में तो नहीं है। अच्छा, मोशन में तो है। इसके अंदर वेलासिटी कितनी है? तो वेलासिटी बेटा याद रखिए ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है। अच्छा, नॉन ज़ीरो है तो कितनी है? तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलासिटी के साथ मूव कर रहा है। कौन सी वेलासिटी के साथ? यूनिफॉर्म वेलासिटी के साथ। अच्छा, क्या इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन वगैरह पॉसिबल हो सकती है? तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलासिटी के साथ मूव कर रही है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सेलरेशन तो असल में चेंज इन वेलासिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलासिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा? ज़ीरो होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि क्या ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट में है या नहीं है। तो बेटा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन ऑलरेडी ज़ीरो है, एंगुलर तो वैसे भी ज़ीरो है, हम लीनियर मोशन को पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी बॉडी के अंदर लीनियर एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तो यहाँ पर ये बॉडी क्या है? ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। लेकिन इक्विलिब्रियम के तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है? एक हमारे पास स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, फिर डायनेमिक के अंदर ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो ज़रा देखिए, ये बॉडी रेस्ट में नहीं है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, बल्कि ये मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मोशन कौन सा है? लीनियर मोशन है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके लिए मैंने DE लिख दिया, ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप इसकी तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक ग्राफ यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। अगर ये हमारे पास इस तरह से आ जाए, ये हो गया टाइम और ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी, इस तरह का स्लोप हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आ रही है? ज़रा देखें, यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो वेलोसिटी में चेंज तो बिल्कुल आ रही है। डेल्टा वी जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आ रहा है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है? वो तो ज़ीरो के बराबर ले रहा है, कोई टाइम नहीं गुजर रहा। बिल्कुल 0 सेकंड्स में वेलोसिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, तो अब मैंने ये देखना है कि वेलोसिटी के अंदर तो चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होना चाहिए? तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। क्लियर? ओके, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा वी, लेकिन डेल्टा टी हमारे पास कितना है? वो तो ज़ीरो के बराबर है। एनीथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन्फिनिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये इन्फिनिटी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बेटा आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला केस हमारे पास प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये मैंने स्पीड वेलोसिटी में भी करवाया था, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस तरह का कोई ग्राफ हमारे पास जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो आई होप इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ग्राफ यहाँ पर मैं ड्रा करने लगा हूँ तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लेके थर्ड आसान हो रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्टॉप किया था। अच्छा, ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में अगर इस तरह का हमारे पास कोई स्लोप आ जाए तो अब इसका क्या मतलब होगा? तो ज़रा देखें, क्या यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, अच्छा, क्या डेल्टा टी हमारे पास ज़ीरो है? बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके अंदर जो है वो चेंज आ रही है। ठीक है, अभी हमने ये देखना है कि ये जो चेंज आ रहा है क्या ये हमारे पास यूनिफॉर्म है या फिर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है। तो ज़रा देखें, हर एक यूनिट टाइम में अगर हम इसको चेक करें तो इक्वली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है,
या हमें लाइन से भी पता चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। तो ज़रा देखिए, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल रही है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। अब चूँकि चेंज हमारे पास यूनिफॉर्मली आ रहा है तो मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो एक्सेलरेशन हमारे पास है वो कौन सी है, वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गई बात। अब मैंने ये देखना है कि ये एक्सेलरेशन जो है क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर ज़ीरो है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ आ रहा है। तो अगर इसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है तो इससे हमें ये पता चला कि एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास पॉजिटिव है। अच्छा, अभी मुझे ये बता दें कि क्या ये जो बॉडी है क्या ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगी या नहीं होगी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है लीनियर या एंगुलर तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ नो इक्विलिब्रियम, यानी कि द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हो गई बात। ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट जो ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ वो हमारे पास है नंबर 4। क्लियर। अगर ये वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी और ये वाला टाइम, अगर ये स्लोप हमारे पास इस तरह से आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो अभी इसके बारे में आप लोगों के ख़्याल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें दे सकती है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने देखना ये है कि क्या वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास नॉन ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। या क्या टाइम गुजर रहा है, बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके अंदर हमारे पास चेंज आ रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, टाइम भी हमारे पास जो चेंज इन टाइम आ रहा है वो भी डेल्टा टी, वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्सेलरेशन तो लाजमी तौर पर हमारे पास क्या होगी, नॉन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो बराबर ही हो रही है, इसके होता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो ये किस तरह से ज़ीरो हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक्सेलरेशन तो होगी नॉन ज़ीरो। अब मैंने ये देखना है कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है इसमें चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर लेके यूनिफॉर्मली चेंज। क्लियर। ओके, अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी होगी, ये भी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, क्या ये एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए हमने देखना होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्लियरली पता चल रहा है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास नेगेटिव होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम के बारे में क्या ख्याल है। तो चूँकि एक्सेलरेशन हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लेके नो इक्विलिब्रियम, यानी कि द बॉडी इज़ नॉट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं एक और ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, ये हो गया टाइम, ये हो गई वेलोसिटी। लेट्स से कोई भी मैं ड्रा कर लेता हूँ, चलिए इस तरह से मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में क्या ख्याल है। तो बड़ी सिंपल सी ग्राफ है। पहले आप लोगों ने देखना है कि क्या चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, तो बिल्कुल नॉन ज़ीरो है। क्या डेल्टा टी हमारे पास ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, तो बिल्कुल नॉन ज़ीरो है। अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वो भी नॉन ज़ीरो है।
अभी हमने ये देखना है कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है क्या ये हमारे पास यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर थोड़े से टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर, और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई इतनी ख़ास चेंज नहीं आई है। ठीक है, तो इनिशियली वेलोसिटी में थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है और फिर टाइम गुजरते गुजरते वेलोसिटी में जो चेंज है वो कम होता जाता है। तो पता ये चला कि ये जो चेंज आ रहा है ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म जी तो नहीं आ रहा ना, स्लोप से भी पता चल रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास इसके अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। तो अगर चेंज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्लियर सी बात है। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना ही है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। तो चूँकि वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी है, पॉजिटिव है। और क्लियर सी बात है, एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, सो बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर। जिसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ में यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ वो हमारे पास कुछ इस तरह से भी हो सकता है। नंबर 6 ये हो गया टाइम और ये हमारे पास होगी वेलोसिटी। अगर ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए लेट्स से, अभी इसके बारे में क्या ख्याल है। तो पहले आप लोगों ने चेक करना है कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितना है। डेल्टा वी हमारे पास ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, चेंज तो आ रहा है ना। अच्छा, डेल्टा टी हमारे पास कितना है, वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है। तो अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अभी हमने ये चेक करना है कि ये जो स्लोप हमारे पास है इसमें जो चेंज आ रहा है क्या वो हमारे पास यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर थोड़े से टाइम के अंदर अगर आप लोग चेक कर लो तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर, देखें ना। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी के अंदर चेंज कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी चेंज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर चेंज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली आ रहा है तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, वो भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अभी ये जो एक्सेलरेशन है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास नेगेटिव होगी। और चूंकि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है तो बॉडी हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है, नो इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो बेटा ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।